अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े के राइस लेकर आई हूँ जी। आलू का पुलाव भी इसको कहते हैं और तहारी भी कहते हैं। जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो ना क्या बनाना है तो हम ये तहारी बना लेते हैं, जिसको आलू का पुलाव भी कहते हैं। और साथ ये टमाटर की चटनी, ये मैं आपको बताऊँगी, ये भी बहुत मज़े की होती है। तो ये एक भरपूर खाना बन जाता है, बहुत आसान है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना। छोटी सी बनाइए, ठीक है। आपने ऑयल ले लेना है एक पैन में, जो देखिए जिसमें आपने बनाना है, और एक बड़ा प्याज उसको बारीक काट के आपने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब ये याद रखें, जब भी आप राइस बनाएं ना, तो अगर घी आपके पास मौजूद है ना, तो घी भी डाल लिया करें थोड़ा सा। अच्छा, मसालों में जाएंगे जी। टमाटर ले लिए मैंने 2, लहसुन ले लिया है 4-5 कलियाँ, और थोड़ी सी अदरक। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मसाले हम खुश्क इस तरह ही डाल देंगे। प्याज हमारी हो गई है ब्राउन जी। अब जो मैंने वो आपको बताए थे ना, टमाटर लहसुन अदरक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, ताकि वो टमाटर के छिलके भी नज़र आते हैं, बार बार मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। और फिर लहसुन भी पीसना था, अदरक भी पीसनी थी, तो साथ ही पीस लिया, ठीक है। अब मसाले कुछ इस तरह जाएंगे कि इसमें हल्दी जो है ना वो ज़्यादा डलती है। एक मैंने चाय का चम्मच भर के डाला है, और सुरख मिर्च पाउडर डाला है जी आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें धनिया डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, देखें आधा चम्मच से भी कम है ये। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा चाय का चम्मच। अच्छा, हल्दी जो है ना, हल्दी कह रही हूँ, जो हल्दी है वो आपने ये पेस्ट डालने के बाद डालनी है। कभी भी डायरेक्ट हल्दी को आप ऑयल में ना डालें, ठीक है। उससे क्या होता है कि हल्दी की खुशबू जो होती है वो तेज़ हो जाती है, और वो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह जब आप गीले मसाले में डालेंगे ना हल्दी को, तो वो भुनाई में कम होती है। अच्छा जी, अब आलू मेन है। आपको पता है आलू का पुलाव बना रहे हैं, आलू की तहारी बना रहे हैं, तो उसमें आलू छील के मैंने ये 4 आलू इस तरह चौकोर चौकोर काट लिए हैं। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, चिप्स की जो फ्राइज़ होते हैं उसकी शक्ल में भी काट सकते हैं। बस आलू हमें चाहिए। अच्छा जी, नमक आपने हस्बे जायका डालना है। मैं इसमें 1.5 चम्मच डालूँगी, क्योंकि चावल जो हैं वो, उसमें अगर नमक हल्का होना तो फिर वो खाए नहीं जाते। तेज़ भी नहीं होना चाहिए। पहले हम थोड़ा डाल देते हैं, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे, ठीक है। इसको आपने अब भुनाई कर लेना है। मसाले के साथ ही हम आलूओं को भी भुनाई कर लेंगे। अब देख लेना, ये ऑयल और घी जो है वो साइड पे नज़र आने लगा है। ये भुनाई की निशानी है कि हमारी ये चीज़ भुन गई है। अब जी मैं इसमें एक जो ग्राइंडर का जग है वो मैं भर के पानी डाल रही हूँ। ये जिस तरह हमारी स्टॉक बनती है ना, इसी तरह बस ये हमारी पकेगी। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा ना, एक उबाल आएगा, तो फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी, जो मैंने पहले ही 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। 2 बाउल चावल में, या 2 गिलास चावल जो हैं उसमें 4 गिलास के करीब पानी मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, अब इसको उबाल आने तक हम ढक के रख देते हैं। साथ ही चटनी बनाते हैं जी। ये है पुदीना, इसको मैंने सुखा के रखा हुआ है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मिलता है ये यहाँ पर। और हरी मिर्च लेनी थी 2 बारीक काट लिया, लहसुन ले लिए हैं, 1 जबा लहसुन का था बड़ा, अदरक थोड़ी सी ली है, हरा धनिया लिया है, और टमाटर ले लिए हैं, ठीक है। टमाटर मैंने बड़ा साइज़ का, काफ़ी बड़ा था, वो लिए, और थोड़ा सा सिरका, ये 1 चम्मच सिरका, और थोड़ा सा नमक। मैं ज़ीरा शीरा नहीं डालती, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू ज़्यादा हो जाती है, तो फिर चटनी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। नमक इसमें भी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा, और उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार है, ठीक है। अब देखिए पानी में कितना अच्छा बॉयल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर राइस को डाल देंगे, और आलू भी थोड़े थोड़े से गल गए हैं। अब जब चावलों के साथ भी मज़ीद वो गल जाएंगे आलू, और दम में तो बिल्कुल ही गल जाएंगे वो। अच्छा, आलू आप हमेशा मसाला भूनते हुए डालें, क्यों कि आलूओं के अंदर भी मसाले का जायका आ जाता है। नहीं तो आलू क्या लगते हैं कि उबले उबले आलू हमें लग रहे होते हैं। मैंने अक्सर खाई है मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो मुझे इस तरह लगा है कि आलू उबले उबले से हैं। अच्छा जी, जब दम पे आए ना, तो आपने पिसा हुआ गरम मसाला, आपने देखा होगा कि मैंने साबुत गरम मसाला इसमें नहीं डाला, पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर डाल के इसको दम लगा दें, ठीक है। 15 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे ना आप, तो देखें इसकी ये शक्ल होगी, कितनी ज़बरदस्त। और खुशबू तो ना पूछें जो आ रही है। जब आप बनाएंगी तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो पुलाव को भी पीछे छोड़ गया है, जो हम गोश्त का पुलाव बनाते हैं। और जायकेदार भी है, चटपटा भी है। अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक के रख देना है। तो ये बेहतरीन चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। ये देखें कितने खिले खिले बने हैं, अलग अलग चावल हो रहे हैं, गला हुआ भी है और खिला हुआ भी है। बहुत टेस्टी बनता है, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, कि मेरे तो घर में फरमाइश से बनाई जाती है ये।
जब कुछ समझ भी ना आ रहा हो, बच्चों से पूछो क्या बनाना है, मामा जी तहारी बना लें, तो इसको तहारी भी कहते हैं और आलू का पुलाव भी कहते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक और डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।